हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विजन मैथमेटिक्स में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं त्रिकोणमिति के परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार नई आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी अन्य लोग फ़ायदा उठा सके। तो बिना देरी किए हुए सीधे स्क्रीन की ओर चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा त्रिकोणमिति का, जो कि तगड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है पढ़ना। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने का कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² / 1 + tan² या बराबर cos² A - sin² है या नहीं। तो यहाँ पर यस। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। प्रश्न से दिया हुआ है क्या। प्रश्न से दिया हुआ है। प्रश्न से ये पेन नहीं चल रहा है दोस्तों, दूसरा लेते हैं। प्रश्न से दिया हुआ है 3 cot A = 4 cot A = 4/3 ये लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद cot A का मान निकाल लें। तो कह रहा है cot A क्या होता है, चेक करना है ना। तो cot A बराबर होता है, cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो इसमें आधार पता चल गया और लंब पता चल गया है। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। तब कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर लिखते हैं पाइथागोरस का प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो 9 + 16 25 हो गया। कर्ण = √25 बराबर 5 आया। कर्ण आया 5, इसलिए कर्ण = 5 आया ना। कर्ण 5 आया, देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह बराबर करना है ना। 1 - tan² / 1 + tan²। tan cos और sin A निकाल लेते हैं पहले। tan cos और sin A पहले निकाल लेते हैं। tan A = लंब बटे, लंब को लिख देते हैं सीधा L, लंब बटे आधार tan थीटा और लंब बटे आधार। लंब कितना निकाले हैं, लंब है ना 3 और आधार है 4 tan A। और क्या निकालना है, tan A तो निकला है, cos A और sin A यहाँ निकालते, साइड में निकालते हैं cos A। चलो ठीक है, यहीं निकालते हैं cos A। cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार B बटे H कर्ण
बी का मान कितना है, आधार का मान है 4, एच कर्ण का मान कितना है 5, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण एल बाय एच। लंब कितना हुआ है, लंब निकाला है, लंब तो 3 है और एच 5 है। अब इस फॉर्मूला पे लगाएंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। पहले RHS से चलते हैं, फिर LHS से चल के दोनों का मान निकाल के बराबर कर देते हैं। तो फर्स्ट LHS से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर का मान क्या है, टेन स्क्वायर का मान, टेन ए का मान 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 16 माइनस 16 9/16, 16 प्लस 9/16 ये बात। तो ये 16 नीचे नीचे खत्म हो गया, 16 में से 9 हो गया, ये बचा 7, कट गया ना, 16 में से 9 हो गया 7, इसके बाद बचा 16 प्लस 9 25, ये आ गया, इतना मान आया है LHS से। अब LHS से निकाल रहे हैं, LHS आया कि 7/25। अब RHS निकालते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो अब यहाँ से निकालते हैं हम RHS। राइट हैंड साइड में कितना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस का मान निकालने हैं, कितना आया है, यही देख सकते हैं कॉस का मान कितना आया है। कॉस का मान b/4/5 और साइन का मान कितना आया 3/5। तो कॉस स्क्वायर कॉस 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का स्क्वायर, 16/25, 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16, 5 का 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का 25, 25 लेंगे, आधार है तो कॉमन ले लेंगे 25, 25 से 25 भाग देंगे 1 माइनस 16 से गुना करेंगे 16, 25 में 1 9 करेंगे माइनस, ये आ गया 16 माइनस 9 गया 7/25। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड 7/25 और राइट हैंड साइड 7/25। तो इसलिए कह सकते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात ये दोनों मान्य है। यही क्वेश्चन इसका आंसर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, देखने में समझने में आसानी हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।